पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। बावर्ची खाने से सिर्फ माँ के हल्के हल्के रोने की आवाज़ आ रही थी। सबके सामने मीठे वाला सुर्ख लिफाफा पड़ा था जिस पर सुनहरी हरूफ से लिखा था शादी का दावतनामा। आज़ा 17 साल की उम्र में अपने मुस्तकबिल के फैसले के एक अजीम मोड़ पर खड़ी थी। आज़ा के वालिद साहिब एक रिवायती ज़मींदार उसकी शादी दौर के रिश्तेदार के बेटे से तय करने पर इसरार कर रहे थे। बेटी, ये बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़के के पास अपना कारोबार है, तुम्हारी उम्र भी हो गई है। आज़ा की माँ जो पढ़ी लिखी थी मगर खामोश रहती थीं, सिर्फ आंसू बहा रही थीं। वो जानती थीं कि आज़ा के दिल की धड़कन सिर्फ एक चीज़ के लिए है, पढ़ाई। मैट्रिक में पूरे ज़िला में अव्वल आने के बाद आज़ा का ख्वाब था कि वो FSC प्री मेडिकल करके डॉक्टर बने। स्कूल के प्रिंसिपल और तमाम असातिज़ा इसकी सलाहियतों की गवाही देते थे। लेकिन अब यह सुर्ख लिफाफा आज़ा के ख्वाबों और ख़ानदान की ख्वाहिशात के दरमियान एक दीवार बन चुका था। रात को जब सब सो गए, माँ खामोशी से आज़ा के कमरे में आईं। उन्होंने अपने हाथ में एक पुराना झरझरा कागज़ थाम रखा था। ये नानी की डायरी का एक सफ़ा था जिस पर लिखा था, तालीम सबसे बड़ी दौलत है जो कोई छीन नहीं सकता। माँ ने आज़ा की आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा, आज़ा, मेरी माँ ने ये लिखा था लेकिन वो खुद इसे हासिल ना कर सकी। मैं भी सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ सकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे और अपनी नानी के ख्वाब पूरे करे। आज़ा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह इसने अपने वालिद साहिब के सामने हिम्मत करके कहा, अबू, मुझे मुआफ़ कीजिएगा लेकिन आज़ा अभी शादी नहीं करना चाहती। आज़ा पढ़ना चाहती है। वालिद साहिब गुस्से से लाल पीला हो गए। तुम्हें क्या लगता है तालीम तुम्हें रोटी देगी? शादी ही औरत की मंजिल है। तब आज़ा ने वो जुमला कहा जो उसके दिल के सबसे गहरे मकाम से निकला और जो उसकी पूरी ज़िंदगी की बुनियाद बन गया, अबू, तालीम ही सबसे अहम चीज़ है। ये वो रोशनी है जो हमेशा रहती है। चूल्हा भी जल सकता है, शौहर साथ छोड़ सकता है, दौलत बुंक सकती है, मगर जो इल्म इस दिमाग में समा जाए इसे कोई छीन नहीं सकता। आज़ा को एक मौका दीजिए। खामोशी छा गई। माँ की आंखों में एक नई उम्मीद जगमगा उठी। वालिद साहिब ने तवील नज़रों से आज़ा को देखा, शायद पहली बार एक औरत के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर। आखिरकार वालिद साहिब ने शर्त रखी, 1 साल। अगर तुम्हें FSC में स्कॉलरशिप न मिल सकी तो फिर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। वो 1 साल आज़ा की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान था। इसने दिन रात एक कर दिए। महल्ले की लाइब्रेरी मैं रात 10 बजे तक बैठी रहती। रियाजी के सवाल हल करते करते आंखें धुंधला जाती, मगर जहन में वही जुमला गूंजता रहता, तालीम सबसे अहम है। नताइज के दिन जब आज़ा ने अपने नाम के साथ मेरिट स्कॉलरशिप ओ लिखा देखा तो वो पहली बार अपने वालिद साहिब के सामने बेसाख्ता रो पड़ी। उन्होंने इसका सर चूमा और उनकी आंखों में फ़ख्र की झलक थी। शाबाश बेटी, तुमने साबित कर दिखाया। आज 15 साल बाद डॉक्टर आज़ा शहजादी शहर के एक बड़े अस्पताल में माहिर अमराज़ क़ल्ब है। इसका अपना एक छोटा सा क्लिनिक है जहाँ वो गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज करती है। इसकी शादी एक ऐसे शख्स से हुई है जो उसके ख्वाबों का एहतराम करता है। इसके 2 बच्चे हैं और जब इसकी बेटी जो अब 12 साल की है एक दिन इससे पूछती है, उम्मी, ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ क्या है, तो आज़ा इसे घर के हाल में लटके हुए एक कढ़ाई वाले फ्रेम के पास ले जाती है जिस पर वही जुमला सोने के धागे से कंधा है, तालीम हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। और वो इसे वो सुर्ख लिफाफा दिखाती है जो अब इसकी डायरी में महफूज है। देखो बेटी, ये लिफाफा एक रिश्ते का नहीं बल्कि एक फ़ैसले की याद दहानी है। इस दिन आज़ा ने ये जुमला अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए कहा था, तालीम सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं, ये तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी आज़ादी है। ये वो हथियार है जो कभी जंग नहीं खाता। ये वो रोशनी है जो तुम्हारे अंदर से फूटती है और फिर दूसरों के रास्ते भी रोशन करती है।